Now we will start fourth chapter, limit and continuity of functions of two variable of the book of advanced calculus. सबसे पहले इसमें डेफिनेशन है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर सेट्स. लेट R denotes the set of real numbers, then R क्रॉस R, जिसको कि हम R स्क्वायर से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ R विद R. इसके एलिमेंट किस तरीके के दिखाई देंगे? आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर क्रॉस आर इज इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर x1 x2. इसको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर x1 x2, जिसमें पहला एलिमेंट पहले सेट में से होगा और दूसरा एलिमेंट जो है वो दूसरे सेट में से होगा. ये आगे बताया है कि वेयर x1 बिलोंग्स टू r एंड x2 बिलोंग्स टू r. सिमिलरली अगर R3 होता तो वो कितने सेट्स की कार्टेशियन प्रोडक्ट होता? 3 सेट्स की, r क्रॉस r क्रॉस r. इसके जो एलिमेंट्स होते वो कैसे दिखते? 3 ट्यूपल टाइप के x1 x2 x3, जिसमें पहला एलिमेंट पहले सेट में से, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट में से और तीसरा एलिमेंट तीसरे सेट में से. इसी तरह से हम आर एन डिफाइन कर सकते हैं. दिस इज आर क्रॉस आर क्रॉस आर क्रॉस आर कितनी बार? n टाइम्स. इसके एलिमेंट भी कैसे दिखेंगे? n ट्यूपल x1 x2 xn टाइप के, जिसमें से पहला एलिमेंट पहले सेट में से, दूसरा एलिमेंट दूसरे में से और लास्ट वाला एलिमेंट लास्ट वाले सेट में से. तो वो यहाँ बता दिया कि वेयर xi बिलोंग्स टू r एंड i रनिंग फ्रॉम 1 to n. इसके बाद है हमारे पास फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल्स. जब फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल होता था तो हम नॉर्मली पढ़ते थे कि f इज ए फंक्शन फ्रॉम r टू r, या f फंक्शन हो सकता था r के सबसेट से लेके r तक, या r के सबसेट से लेके r के सबसेट तक. लेकिन जब टू वेरिएबल्स का फंक्शन आता है तो हम इसमें पढ़ते हैं कि f इज ए फंक्शन फ्रॉम s टू r वेयर s इज अ सबसेट ऑफ r स्क्वायर. आर स्क्वायर के एलिमेंट कैसे हैं? 2 ट्यूपल टाइप के, तो एस के एलिमेंट भी कैसे होंगे? 2 ट्यूपल टाइप के. इसका मतलब ये कुछ ऐसा होगा कि एफ को हम लगाएंगे किसी 2 ट्यूपल टाइप के एलिमेंट पर, से एक्स कोमा वाई के ऊपर, और जो आंसर आया सपोज हम उसको किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? जेड से. हेयर जेड इज ए रियल नंबर एंड ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई इज एन एलिमेंट ऑफ एस. तो इसको हम कहेंगे कि एफ इज ए फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स. f कितने वेरिएबल्स का फंक्शन है? x और y 2 वेरिएबल्स का फंक्शन है. इसके बाद हमारे पास डेफिनेशन है स्क्वायर एंड सर्कुलर नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट a b. नॉर्मली जब हम नेबरहुड की डेफिनेशन पढ़ते हैं तो वो रियल लाइन पर तो क्या होती थी? सपोज ये कोई पॉइंट है a, तो हम थोड़ा सा उसके लेफ्ट में ले लेते थे, थोड़ा सा उसके राइट में ले लेते थे. मान लो ये डिस्टेंस r है, ये वाला डिस्टेंस भी सपोज हमारा r है, तो ये पॉइंट हो जाता था a माइनस आर और ये वाला पॉइंट हो जाएगा a प्लस आर. तो इस सिचुएशन में हम ओपन इंटरवल a माइनस आर a प्लस आर को बोलते थे कि दिस इज ए नेबरहुड ऑफ a. दिस इज ए नेबरहुड ऑफ a का थोड़ा सा लेफ्ट में, a के थोड़े से राइट में. लेकिन ये कंसेप्ट होता है रियल लाइन पर, कि किसी पॉइंट की रियल लाइन पर नेबरहुड क्या होगी. अब हम नेबरहुड का कंसेप्ट पढ़ रहे हैं आर स्क्वायर में. तो इसमें क्या है? हम नेबरहुड 2 तरीके से डिफाइन कर रहे हैं. एक है स्क्वायर नेबरहुड, एक है सर्कुलर नेबरहुड. सपोज ये हमारा कोई पॉइंट है ऑर्डर्ड पेयर ए बी. अब हम इसकी पहले स्क्वायर नेबरहुड डिफाइन कर रहे हैं. इसमें हमने क्या किया? डेल्टा डिस्टेंस यहाँ का ले लिया, डेल्टा डिस्टेंस ये ले लिया, डेल्टा डिस्टेंस ये ले लिया और डेल्टा डिस्टेंस ये ले लिया. ये इतना डिस्टेंस भी डेल्टा है, इतना भी डेल्टा है, तो ये टोटल डिस्टेंस हो गया 2 डेल्टा. सिमिलरली ये डिस्टेंस डेल्टा है, ये डिस्टेंस डेल्टा है, तो ये टोटल डिस्टेंस हमारा हो गया 2 डेल्टा. तो ये 2 डेल्टा लेंथ और 2 डेल्टा ब्रेथ लेकर ये हमारा क्या बन गया? स्क्वायर. और एंड दिस स्क्वायर इज कॉल्ड स्क्वायर नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट a कोमा b. ऑर्डर्ड पेयर ए बी की इस स्क्वायर को क्या कहा जाएगा? स्क्वायर नेबरहुड. स्क्वायर का मतलब हमें इसके अंदर अंदर वाले पॉइंट्स लेने हैं, वो पॉइंट्स जिनका a के साथ डिस्टेंस डेल्टा से कम हो और b के साथ डिस्टेंस डेल्टा से कम हो. वो सारे x कोमा y ऑर्डर्ड पेयर जिसमें x का a के साथ डिस्टेंस और y का b के साथ डिस्टेंस किससे कम आना चाहिए? डेल्टा से कम आना चाहिए. जैसे कि यहाँ कोई पॉइंट है मान लो, तो उसमें यहाँ पर जो पॉइंट है उसमें x जो कोऑर्डिनेट है, मान लो ये xy लिखा है, x कोऑर्डिनेट का a के साथ डिस्टेंस डेल्टा से कम होना चाहिए और y कोऑर्डिनेट का b के साथ डिस्टेंस डेल्टा से कम होना चाहिए. तो वो सारे पॉइंट्स जो कि इस कंडीशन को फुलफिल करते हैं, उन पॉइंट्स का हमने एक सेट बना लिया और उस सेट को क्या कहा जाएगा? स्क्वायर नेबरहुड ऑफ द पॉइंट a कोमा b.
इसी तरह से सर्कुलर नेबरहुड में क्या करना है, सपोज ये है हमारा ऑर्डर्ड पेयर ए बी, इसमें आपने एक डेल्टा रेडियस लेकर एक सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है। और इस सर्कल के अंदर वाले जो पॉइंट्स हैं उसको देखो कैसे डिनोट किया है, वो सारे ऑर्डर्ड पेयर एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर स्क्वायर जिनका डिस्टेंस सेंटर ए बी के साथ डेल्टा रेडियस से कम आ रहा है। तो इसको बोलते हैं सर्कुलर नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट ए कोमा बी, और इसके अंदर इस सर्कल के अंदर अंदर के सारे पॉइंट्स आएंगे, क्योंकि अंदर के सारे पॉइंट्स इस कंडीशन को फुलफिल करेंगे कि उनका जो डिस्टेंस है ए बी के साथ वो डेल्टा से कम आ रहा है। बाउंड्री पर कौन से पॉइंट्स आते हैं, जिनका डिस्टेंस सेंटर के साथ इक्वल टू डेल्टा आता हो, और बाहर कौन से पॉइंट आते हैं जिनका डिस्टेंस ए बी के साथ डेल्टा से ज्यादा आ रहा हो, लेकिन हमें कौन से लेने हैं, लेस देन डेल्टा वाले। इट मीन्स इसके अंदर इस सर्कल के अंदर अंदर के पॉइंट आएंगे, और इस सेट को क्या कहा जाएगा, सर्कुलर नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट ए कोमा बी। यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर ए बी जो है वो सेंटर कहलाता है, और जो डेल्टा है दैट इज रेडियस ऑफ द सर्कल।